नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपको लेके आए हैं सेक्टर 125 में एक इंडिपेंडेंट हाउस दिखाने, जो हमारा रहेगा 193 स्क्वायर यार्ड का। तो ये बिल्कुल फ्रंट पॉकेट में ही हमारा घर है। 193 स्क्वायर यार्ड का है। इसका जो डायमेंशन है वो है 30 फीट इसका विड्थ रहेगा और लेंथ रहेगी 58 फीट, राइट। तो 35 फीट रोड, फ्रंट रोड रहेगी। ये वाला एरिया प्रॉपर्ली आपको डेवलप मिलेगा। बिल्कुल सामने हमारे गार्डन भी मिलेगा आपको, एक ग्रीन एरिया भी हमने दिया हुआ है। और सबसे पहले आप फ्रंट एलिवेशन की बात करते हैं। अगर हम फ्रंट पॉकेट की बात करें, स्टार्टिंग में देखेंगे कुछ हमने यहाँ पे ग्रीनरी एरिया दिया है और आपके लिए एक बाहर भी गाड़ी का प्रोविज़न है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, राइट। तो ये घर के अंदर की बात करते हैं। स्टार्टिंग में ही एंट्री करते ही आपके पास आ जाएगा एक एंट्री पे ही एक आयरन का गेट। इस घर के अंदर आप 2 व्हीकल भी पार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ एरिया दिया है आपको, सीटिंग एरिया। अगर आप धूप सेकना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो घर के अंदर 3 एंट्रीज़ हैं। सबसे पहली एंट्री हमारी रहेगी जो मेन एंट्री, अगर आप वास्तु के हिसाब से मानते हैं तो ये घर जो आपका रहेगा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का घर रहेगा। इसमें हमारे पास यहाँ से ईस्ट फेसिंग से भी एंट्री है। और दूसरी एंट्री में दिखा देता हूँ आपको। अगर आप अपने गेस्ट वगैरह आपके आते हैं, आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग आपके मेन गेट से वो एंटर ना करें, तो यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग रूम के लिए हमने एक सेपरेट एंट्री दी हुई है, राइट। तो आइए फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में हमने कुछ फेस टाइल्स का वर्क किया है। पोर्च एरिया में हमने प्रॉपरली ग्रेनाइट यूज़ किया है। बाहर स्टेयर से ही हमने रेलिंग यूज़ की है ऊपर वाले फ्लोर में जाने के लिए। आप ऊपर वाला पोर्शन सबलेट करना चाहते हैं या आपकी फैमिली बड़ी है, ऊपर नीचे ब्रदर दोनों शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने प्रोविज़न दी हुई, राइट। तो वॉल्स पे कुछ हमने टेक्सचर पेंट भी किया है। ये अंदर की बात करते हैं। तो जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करेंगे, मेन एंट्री पे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक लॉक हमने यहाँ पे दिया है। घर अंदर एंटर करते ही आप जाते हैं ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में। सबसे पहले हम ड्राइंग रूम की बात करेंगे। तो ये वाले पोर्शन में हमने बनाया है लिव इन एरिया, राइट। तो गेस्ट वगैरह अगर आप आएंगे तो आप डायरेक्टली फ्रंट से भी आप इनको एंटर करा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वॉल पे हमने ब्यूटीफुल सा वॉलपेपर दिया है। ऊपर डाउन सीलिंग है। इस घर के अंदर जो जो चीज़ें आपको मिलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है या व्हाटएवर, जो भी आप फैंस वगैरह दिखेंगे, सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, राइट। तो यहाँ वॉल पे देखेंगे आप, हमने कुछ पीओपी के डिज़ाइन दिए हैं जो आज की डेट में ट्रेंड में है और ये सिंपल सोबर बहुत फाइन लगता है, राइट। तो वेंटिलेशन का पूरा खास ख्याल है। सामने आपको किंग साइज़ विंडो मिलेगी। स्प्लिट एसी की प्रोविज़न दी गई है पूरे घर के अंदर। अब हम बात करते हैं डाइनिंग एरिया की। तो डाइनिंग एरिया का काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे आप इजीली अपना 6 सीटर 8 सीटर आप अपना डाइनिंग टेबल लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको दिया है एलईडी पैनल। एलईडी पैनल काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी बड़े साइज़ की आप अपनी एलईडी यहाँ लगा सकते हैं। और नीचे भी हमारे पास स्पेस है जहाँ पे हमने कैबिनेट्स दी हैं। अगर आपके पास क्रॉकरी का ज़्यादा आइटम है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने डाली है पेंट्री, राइट, जहाँ पे आप अपनी यूजेबल चीज़ें आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट हमने वुडन के साथ कवर किया है ताकि आपका लिव इन एरिया ड्राइंग एरिया से हाइड हो जाए, राइट। और यहाँ पे हम दे रहे हैं सामने आपको एक बड़ा एक साइज़ में टेम्पल, राइट। तो यहाँ पे आप जिस भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी मानते हैं, आप यहाँ पे उनको स्थापित कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है डाइनिंग एरिया के साथ ही एक वॉश बेसिन देना। तो ये वैनिटी हमने यहाँ इंस्टॉल की है। सारे घर के अंदर आपको हर एक चीज़ जैसे जैसे दिखेगी वो सब कुछ इंक्लूडेड है। अब हम बात करेंगे अपने किचन एरिया की। तो किचन एरिया काफ़ी स्पेशियस है, बहुत साइड स्लैब्स हैं और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क किया गया है। ये आपका एक तरह से वेट एरिया रहेगा। यहाँ पे हमने डबल सिंक यूज़ किया है, मिक्सचर यूज़ किए हैं, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर विंडो है। स्लैब डाल के हमने ग्रेनाइट ऊपर रखा है, राइट। ये सारी की सारी फिटिंग आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे आप अपने कटलरी सेट वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। पूरे घर को, पूरी किचन को मॉडल बनाया है। आपका डस्टबिन एरिया आ जाता है, राइट। यहाँ पे आप अपना डस्टबिन हैंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे भी आपके पास एक्स्ट्रा स्टोरेज है। सारी की सारी प्रोविज़न हमने हाइड्रोलिक दी है, राइट। तो ये मैं स्पेशली इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों का पता लगे। ये आप देख सकते हैं, आपके फ्रूट बास्केट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। तो वो सारी प्रोविज़न दी गई है, राइट। ऊपर भी हमारे पास सॉफ्ट क्लोजर भी हमने यूज़ किए हैं सारे के सारे। चिमनी आप देख रहे हैं, ये आपको साथ में फ्री हम दे रहे हैं, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, राइट। तो
ऊपर भी हमने कुछ एक्स्ट्रा पार्टीशन किया है। तो हमने कोशिश की है कि एक बंदा अपने हिसाब से जब घर बनाता है तो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखता है जो घर के अंदर यूजेबल होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने इंस्टॉल की हैं। तो एक चीज़ मैं भूल गया, ये साथ ही हमने आपको एक स्टडी एरिया दिया है, राइट। तो ये आप एज अ स्टोर भी यूज़ कर सकते हैं, एक स्टडी एरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसका जो साइज़ है वो रहेगा 8.5 बाई 10 फीट का। तो इसको एज अ स्टडी रूम या एज अ स्टोर आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पीछे की। तो बैक साइड में हमने दिए हैं 2 बेडरूम्स, काफ़ी स्पेशियस हैं। इसका जो साइज़ रहेगा आपका वो रहेगा 12 फीट चौड़ाई में और लंबाई में रहेगा हमारा 15 फीट। पीछे हम वॉलपेपर दे रहे हैं, डाउन सीलिंग दे रहे हैं, फुल हाइट कबर्ड्स हैं जो स्लाइडिंग कबर्ड्स रहेंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पे नीचे ड्रॉर्स दिए हैं, लॉकर्स दिए हैं। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको ड्रेसिंग एरिया मिलेगा। बेड के ठीक सामने हम दे रहे हैं आपको LED पैनल, राइट। और वेंटिलेशन के लिए प्रॉपरली किंग साइज विंडो है। और साथ ही वॉशिंग एरिया में जाने के लिए आपके पास यहाँ से स्पेस रहेगा। इस घर की सबसे खास बात, इसको पूरा का पूरा जैसे गवर्नमेंट अप्रूव करती है उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो पीछे वाले जगह पे हमने कोई भी वॉशरूम नहीं निकाला है। इस रीज़न से आपको वेंटिलेशन पूरे घर को रहेगी। आप देखेंगे जितने 2 बेडरूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं, प्रॉपर हमारे को यहाँ से वेंटिलेशन मिलेगी। इसका काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है। ये रहेगा हमारा 7 बाई 30 फीट का ये ओपन स्पेस रहेगा। आइए बात करते हैं इस बेडरूम के वॉशरूम की। तो वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस है। 6 बाई आपका 8 फीट का ये वॉशरूम रहेगा, जिसमें हमने 9 फीट तक टाइल वर्क किया है। यहाँ पे आपको वैनिटी वैन दी जाएगी, हैंगिंग शीट है, काफ़ी स्पेशियस है हमारे पास ये, राइट। तो चलिए चलते हैं, अब बात करते हैं हम इसके सेकेंड बेडरूम की। सेकेंड बेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है, सेम साइज़ का रहेगा। और इसमें भी आपको वो सारी प्रोविज़न दी जाएगी जो फर्स्ट बेडरूम में देखी। बेडरूम साइज़ 12 बाई 15 फीट, डाउन सीलिंग आपको दे रही है, वॉलपेपर लगा के हम दे रहे हैं, फैंस आपको इंक्लूडेड है, कर्टन्स दे रहे हैं, ये भी आपको बीच में ही छोड़ देंगे। ये आप देखेंगे सामने LED पैनल, ये भी आपको मिलेगा। फुल हाइट कबर्ड है विद ड्रेसिंग एरिया। और इस बेडरूम के साथ भी आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम, जिसकी वेंटिलेशन रहेगी आपकी वॉशिंग एरिया के साथ, राइट। तो कैसा लगा आपको घर, आप ज़रूर बताएं। ये रहेगा, इसका ग्राउंड फ्लोर था। अब हम बात करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी सेम चीज़ हमने बनाई है, थोड़ा सा अल्ट्रेशन किया है, तो मैं ऊपर जाके आपको बताता हूँ। उससे पहले हम बात करेंगे स्टेयर्स की। स्टेप्स हमारे 6-6 इंच के हैं। इसमें हमने ग्रेनाइट यूज़ किया है प्रॉपरली, राइट। तो यहाँ पे हमने स्टेप्स में ग्रेनाइट यूज़ की है, SS की रेलिंग यूज़ की है। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन मिलेगा आपको। तो ये था, यहीं से हमारे स्टेयर्स जाते हैं थर्ड फ्लोर के लिए। ऊपर हमने मल्टी और स्टोर ऐड किया है। तो ये बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। फर्स्ट फ्लोर में आते ही हम आ जाते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग में। जैसे आपने नीचे देखा, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में चेंज है, कलर कम्बिनेशन में चेंजेस है। बाकी आप एज इट इज़ देख सकते हैं, वही चीज़ जो आपको नीचे दिखाई गई वही यहाँ पे आपको मिलेगी, राइट। सामने आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगा क्या, ड्राइंग रूम, जिसको हमने नीचे की तरह कवर किया है। इसी ड्राइंग रूम से आपको बालकनी अटैच है। वॉलपेपर एज इट इज़ मिलेंगे जैसे आपने नीचे देखे। लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार चीज़, भाई साहब पार्टियों के शौकीन हैं, तो यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं एक सेपरेट बार। आपका बार एरिया रहेगा, जिसमें सामने हमने कैबिनेट दी है जहाँ आप अपनी बॉटल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमने स्लाइडिंग यहाँ पे आपको विंडो दी है, राइट, स्लाइडिंग विंडो दी है। तो बाहर जाके पैक शैक मारने का बालकनी में एंजॉय ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आइडिया? अच्छा लगा? इसको हम अपने हिसाब से भी और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके किचन एरिया की। तो एज इट इज़ जैसे मैंने नीचे बताया आपको, सेम वही चीज़ें वैसे ही फिटिंग आपको यहाँ पे एज इट इज़ मिलेगी, राइट। यहाँ पे आप फ्रिज लोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वैनिटी वैन हमने दी है वॉशिंग एरिया के हिसाब से। अब बात करते हैं हम इसके थर्ड बेडरूम की, जो सेम साइज़ का रहेगा। सेम इंटीरियर में डिफरेंस है, वही चीज़ें आपको सेम एज इट इज़ मिलेंगे। वॉलपेपर, स्लाइडिंग कबर्ड्स, ड्रेसिंग, फुल हाइट कबर्ड्स रहेंगे। इसके साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। वही चीज़ आपको सेम एज इट इज़ मिलेगी। और इस बेडरूम के साथ ही आपको मिलेगा पीछे बालकनी एरिया, जो काफ़ी स्पेशियस रहेगा, राइट। तो दोनों घरों के आमने सामने बैक टू बैक घर हैं, लेकिन बीच में काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। तो यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन जो अंधेरा रहता है घरों के अंदर, वो आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का घर ऐसे भी बहुत बढ़िया रहता है, वास्तु के हिसाब से लेके चलें या वेंटिलेशन के हिसाब से चलें। ये हमारा फोर्थ बेडरूम।
जो वही सेम साइज़ का रहेगा 12 बाई 15 फीट का वॉलपेपर, कबर्स, डाउन सीलिंग और इसके साथ भी आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम, राइट। इस घर का मैंने सबसे बढ़िया चीज़ एक चीज़ देखी है कि जितने भी बेडरूम्स हैं हर एक जगह से आपको डोर्स दिए गए हैं, वेंटिलेशन दी गई है, किंग साइज़ विंडोज़ दी हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर। कैसा लगा आपको? यहीं से स्टेयर जाती है हमारी सेकंड फ्लोर के, थर्ड फ्लोर के लिए, जहाँ पे हमने मोंटी इंस्टॉल की है। तो कैसा लगा सर? आप ज़रूर बताएं। अगर घर पसंद हो, विज़िट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर मेंशन है, हमारे व्हाट्सअप नंबर, जिन पे आप कॉल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी इस तरह की हमारे पास बहुत हद तक बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन ये घर बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और स्पेशियस है। आप स्पेशली एक बार टाइम निकाल के ज़रूर आएँ। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नई वीडियोस आपके सामने लेके आएँ एवरी डे, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।